तो ये बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 में कल मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग बातचीत किए थे मोस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पे और बफर सॉल्यूशन पर। तो उस वीडियो में हम लोग समझे थे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल दें तो उसके पीएच पे कोई अंतर ना पड़े, तो उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और ये भी देखे थे कि बफर सॉल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल बफर, दूसरा होता है मिक्स्ड बफर। और जो मिक्स्ड बफर जो होता है वो होता है दो टाइप का, एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। क्लियर? तो एसिडिक बफर के लिए हम लोग जानते हैं कि वह एक्वस सॉल्यूशन होता है वीक एसिड का, और एक दूसरा कंपोनेंट्स होता है वह साल्ट होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो पीएच पे क्या अंतर, मतलब कि पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एसिडिक बफर का और बेसिक बफर का, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, जिसको हम लोग हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। कहता है कि इसमें हम लोग बात करेंगे पीएच ऑफ एसिडिक बफर। पीएच ऑफ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर जो है वो क्या है? तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि इसमें एक साल्ट होता है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। इसको अगर हम वाटर में रखें तो एसीटेट आयन और सोडियम आयन देगा। एक्वस लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर? और फिर जो वीक एसिड है इस टाइप से आयोनाइज होगा, CS एसीटेट आयन और H प्लस आयन। क्लियर? क्लियर? अगर हम एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट की हम बात करें, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी K, तो K जो निकालेंगे तो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन लेंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन और यहाँ पे इस एसिड का कंसंट्रेशन। क्लियर? और पीएच निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? H प्लस आयन चाहिए। H प्लस आयन अगर हम इधर निकालें, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो लिख सकते हैं K प्लस मल्टीप्लीकेशन CH3 COOH यानी कि एसिड का कंसंट्रेशन और ये एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन। क्लियर? अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन Ka, ये क्या है? एसिड है, तो लिख सकते हैं एसिड का कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो एसीटेट आयन है, यहाँ पे ये हमको समझना पड़ेगा कि एसीटेट आयन अधिक अमाउंट में कहां से आएगा। एसीटेट आयन अधिक अमाउंट में कहां से आएगा? इस साल्ट से आएगा या एसिड से आएगा। क्लियर? तो कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग जानते हैं, और कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि अगर कॉमन आयन हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट से है, तो कहता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज। तो इस बेसिस पे, कॉमन आयन इफेक्ट के बेसिस पे हम ये बात को समझते हैं कि एसीटेट आयन जो आएगा वो उसका अधिक जो कंसंट्रेशन होगा वह ड्यू टू द सोडियम एसीटेट होगा, क्योंकि यहाँ पे साल्ट है, डिसोसिएशन इसका अधिक होगा। क्लियर?
तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, यानी कि जो एसीटेट आयन एसिटिक एसिड से आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जो एसीटेट आयन इस साल्ट से आ रहा है, उसका कंसंट्रेशन अधिक होगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे किसका कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। क्लियर। अब पीएच निकालना हो तो पीएच के लिए हम लोग जानते हैं कि पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करें कि माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करें, कि ऑल आर मल्टीप्लाई बाई माइनस लॉग, सबको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर लें तो लिख सकते हैं माइनस लॉग H प्लस आयन इक्वल टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और यहां से माइनस लॉग 1 बाई साल्ट लिखेंगे। तो साल्ट को अगर ऊपर लेकर जाए तो लॉग के पहले क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यहाँ पे साल्ट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, साल्ट लिखे हैं, ए से एल साल्ट। क्लियर। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो गया, पीएच हो गया। तो पीएच इसको तो लिख सकते हैं माइनस लॉग के क्या आ जाएगा, पीके, और यहाँ पे लॉग हम बाहर कर द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इस टाइप से लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी कि इस इक्वेशन का यूज कर हम पीएच निकाल सकते हैं, एसिडिक बफर का हम पीएच निकाल सकते हैं। क्लियर। एसिडिक बफर का पीएच निकालना हो तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हमको एसिडिक बफर का पीएच निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच ऑफ बेसिक बफर। pH of basic buffer। तो बेसिक बफर के लिए हम जानते हैं कि इसमें साल्ट होता है, जो साल्ट जो होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होता है। इसमें एक साल्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट होता है। तो वीक बेस NH4OH से NH4 लिए और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से Cl। क्लियर। तो इसको वाटर में हम डालेंगे, इस टाइप से डिसोसिएट करेगा NH4 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। क्लियर। और वीक बेस क्या है, NH4OH, तो NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस। यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, बेस है तो आयोनाइजेशन ऑफ द वीक बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस के लिए हम Kb लिखते हैं। तो Kb इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब यहां से हम निकालते हैं OH। तो OH इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH
बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4+। क्लियर। अब OH माइनस इक्वल टू Kb। NH4+ क्या है आपका बेस है, लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बेस। और यहाँ पर जो अमोनियम आयन आएगा ठीक उसी प्रकार से ये क्या है वीक बेस है, इसका आयोनाइजेशन क्या होगा कम होगा, अधिक आयोनाइजेशन किसका होगा तो इस साल्ट का होगा, यानी कि अमोनियम आयन जो आएगा वो साल्ट से जो अमोनियम आयन आएगा उसका कंसंट्रेशन अधिक होगा इन द रेस्पेक्ट ऑफ द अमोनियम आयन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वीक बेस। क्लियर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। क्लियर। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट यानी कि साल्ट से जो आएगा वो अधिक अमाउंट में आएगा। क्लियर। अब हम जानते हैं कि माइनस लॉग OH माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू POH होता है। क्या होता है POH होता है। और ये भी जानते हैं कि PH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। हम ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे OH आयन है, OH माइनस आयन है, तो यहाँ पे जो माइनस लॉग लेंगे तो क्या निकाल कर देगा हमको, ये जो है ये हमको निकाल कर देगा POH। और उसके बाद हम POH को अपने इच्छा के अनुसार pH में चेंज करेंगे। क्लियर। तो देखा जाए तो लिख सकते हैं कि ऑल आर मल्टीप्लाई बाई माइनस लॉग, ऑल आर मल्टीप्लाई बाई माइनस लॉग, सबको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लॉग OH माइनस आयन इक्वल टू यहाँ पे माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करें तो माइनस लॉग Kb क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस कंसंट्रेशन ऑफ बेस, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है, ये सब के सब क्या है स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन। और साल्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। क्लियर। तो माइनस लॉग OH माइनस क्या आ जाएगा POH हो जाएगा। माइनस लॉग Kb PKb और प्लस लॉग ले लो तो क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन। क्लियर। यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन एक तैयार हो गया। यहाँ ऐसे भी हम क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि POH निकालेंगे और POH निकालने के बाद pH हमको निकालना है तो क्या करेंगे 14 से माइनस कर लेंगे, 14 से माइनस करने के बाद आराम से हमारा pH निकल जाएगा। क्लियर। अब फिर इसको हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं कि POH के बदला में हम लिख सकते हैं 14 माइनस POH इक्वल टू यहाँ से pH प्लस POH इक्वल टू 14 है तो POH के बदला में लिख सकते हैं 14 माइनस PH। क्लियर। 14 माइनस PH इक्वल टू PKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। क्लियर। इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम क्या करें कि pH को इधर करें, सारी इक्वेशन को इधर कर दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 14 माइनस PKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल टू pH। क्लियर। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख सकते हैं कि 14 माइनस PKb माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल टू pH। क्लियर। अब 14 माइनस PKb
जैसे आप जानते हो कि pKa प्लस pKb इक्वल टू 14 होता है, pK प्लस pKb इक्वल टू 14 होता है। तो 14 माइनस pKb इक्वल टू आप लिख सकते हो pK है? या आप इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि pH इक्वल टू pKa, आप माइनस को प्लस कर दोगे तो प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। क्लियर? pH इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। क्लियर? तो यहां से भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हो, बना सकते हो। क्लियर? तो इसमें हम लोगों ने समझा कि अगर एसिडिक बफर हो, बेसिक बफर हो, तो उसका हम पीएच कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट्स आप बना सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बातचीत करेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के, केबी, केडब्ल्यू, केएच, पीएच, इस सब में हम एक रिलेशन निकालेंगे। क्लियर? तो पहले हम बात करते हैं कि साल्ट का। तो कहता है कि साल्ट, तो साल्ट क्या? तो साल्ट के लिए आप जानते हो कि साल्ट जो होता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन से जो बनता है वो साल्ट होता है। क्लियर? तो एसिड बेस रिएक्शन से जो बनता है वो साल्ट होता है। तो साल्ट कितने टाइप से हम बना सकते हैं? तो एक साल्ट ये होता है फर्स्ट, जहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लें, ऐसे साल्ट हम बना सकते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम HCl लिए और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए NaOH लिए, तो साल्ट बनेगा NaCl प्लस H2। इस टाइप के साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूट्रल साल्ट। दूसरा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस जो हो वीक हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिए और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH लिए, यहां से हम साल्ट बनाए तो NH4Cl प्लस H2O बनेगा। इसको हम कहेंगे, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक साल्ट। क्लियर? नेक्स्ट होता है कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लें। एसिड जो ले हम वीक लें और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग लें, यहां से जो साल्ट बनेगा, तो वीक एसिड के लिए हम एसिटिक एसिड ले लें CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम NaOH ले लें। तो यहां से जो साल्ट बनेगा वो CH3COONA और प्लस H2O बनेगा। क्लियर? इसको हम कहेंगे बेसिक साल्ट। क्या कहेंगे? बेसिक साल्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम लेते हैं एक और साल्ट होता है जो वीक एसिड और प्लस वीक बेस से बनता है।
वीक एसिड और वीक बेस से बनता है। वीक एसिड और वीक बेस से जो साल्ट बने, जैसे वीक एसिड हम को लें अगर हम सोडियम सॉरी एसिटिक एसिड लें, और वीक बेस अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए तो अमोनियम एसीटेट बनेगा, यानी कि CH3 COONH4 और प्लस H2O बनेगा। क्लियर? तो ये भी हमारा एक साल्ट है। तो कहता है कि इसको हम हाइड्रोलाइज करें, यानी कि हम सभी साल्ट को अगर हम पानी में डालें, वाटर में डालें, तो वाटर में हाइड्रोलाइज होकर क्या क्या बनाएगा और पीएच पे क्या अंतर पड़ेगा, पीएच पर क्या अंतर पड़ेगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट बात हम लोग करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट की चर्चा करेंगे। क्लियर? तो यहां से आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए। इसमें हम लोग को देखना है कौन कौन से टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसके लिए हम लोग KH लिखेंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, आयोनाइजेशन को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H एंड pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ बातें और हमको साइड से जानना पड़ेगा। क्लियर? क्या क्या इसमें और कुछ टर्म आएंगे। इसमें एक टर्म आएगा K, तो K के लिए हम लोग समझ चुके हैं कि K क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। जब भी हम वीक एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कंसीडर करेंगे तो उसको हम K लिखेंगे। दूसरा आएगा हमारा Kb, ये हुआ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। वीक बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करेंगे तो Kb लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आएगा Kw, इसको हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw। या फिर हम इसको कह सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये चीज और ये चीज, इसकी तो चर्चा हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी किए हैं, यहाँ पर भी यह चर्चा कभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्लियर? क्योंकि इसका काम पड़ेगा। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को थोड़ा सा समझते हैं। क्लियर? अब उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो कहता है कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो कहता है कि वाटर अगर है तो वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, अपने आप यह आयोनाइज करता है H+ आयन में और OH- आयन में। क्लियर? इसके लिए हम लिखते हैं Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, OH- आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिखेंगे। क्लियर? K हम
किसी के लिए भी, किसी का भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो तो उसके लिए हम के लिखते हैं। डब्ल्यू यहाँ पे हम लोग वाटर के लिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि के डब्ल्यू लिखेंगे तो डब्ल्यू मीन्स वाटर, तो वाटर के लिए अप्लीकेबल होगा। के लिखते हैं तो एसिड के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। के भी तो उसको हम बेस के लिए कंसीडर करते हैं, उसी टाइप से के डब्ल्यू हम लेंगे तो वाटर के लिए कंसीडर करेंगे। क्लियर। मेन आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम के से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर। तो कहता है कि वाटर जो है, वाटर एक प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको कंसीडर नहीं कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्लियर। तो वाटर यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। तो कहता है कि के डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। क्लियर। और इसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू 298 केल्विन टेम्परेचर पे देखा गया है कि 10 टू दी पावर -14 m होता है एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। इसका वैल्यू इतना आता है, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्लियर। हाँ, टेम्परेचर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर। तो इसके हम इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे कि एज नो डेट के डब्ल्यू इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और इसको हम लोग 10 टू दी पावर -14 भी कंसीडर करेंगे। क्लियर। और इसी इक्वेशन में अगर सबको हम माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दें तो लिख सकते हैं कि माइनस लॉग के डब्ल्यू इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यहाँ पे इंटू का साइन है, माइनस लॉग OH माइनस आयन इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू दी पावर -14। अगर हम सबको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर ले तो एक नया फॉर्मूला हमको मिलता है, इसका भी यूज होगा, ध्यान में। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि माइनस लॉग H प्लस आयन इक्वल टू PH हो जाएगा, इंटू का साइन है प्लस, ये क्या आ जाएगा POH, और क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस, और लॉग A के पावर B तो B लॉग A तो -14, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं कि PKW इक्वल टू PH प्लस POH इक्वल टू 14, सबका वैल्यू 14 होता है। क्लियर। तो एक ये भी फॉर्मूला निकला ना, तो इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, ये सब फॉर्मूला का काम करेगा। क्लियर। तो इसको हम स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट बात हम लोग करेंगे, सबसे फर्स्ट जो हम लोग कंसीडर करेंगे, ये हम लोग कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो कहता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट को लें और उसको अगर हम पानी में डालें तो उसको पानी में डालने से पीएच पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। देयर इज नो एनी चेंज on pH. There is no any change on pH when salt of a strong acid and a strong base dissolving water। कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो पीएच पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर हम जैसे कि सपोर्टेड कि हमने KCl को अगर हम सपोर्टेड कि हमने साल्ट लिया KCl, तो KCl को अगर हम क्या करें कि वाटर में डिजॉल्व करें
तो या K प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में डिसोसिएट करें। तो कहता है कि K प्लस हो या Cl माइनस आयन हो या कोई भी आयन H प्लस से रिएक्ट नहीं करेगा तो हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं। कहता है कि K प्लस आयन, बहुत सारे आयन्स होंगे उसमें, और Cl माइनस आयन्स do not react with H plus ion, which is present in water। जो वाटर में H प्लस आयन है उससे रिएक्शन नहीं करेगा। इट मीन्स K प्लस आयन्स और Cl minus ions are not hydrolyzed, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। क्लियर। कहता है कि अगर हम सपोज दैट कि अगर हम एक सेकेंड के लिए मान भी लें कि सपोज अगर एक सेकेंड के लिए मान लें कि यह K प्लस आयन जो है वो वाटर में, जो जैसे कि वाटर अगर है तो वाटर भी तो किस टाइप से डिसोसिएट करेगा H प्लस आयन और OH माइनस आयन में, या आयोनाइज होगा। H प्लस आयन और OH माइनस आयन में आयोनाइज होगा। तो अगर हम एक सेकंड के लिए मान भी लें कि H प्लस की जो K प्लस आयन है इसके OH माइनस आयन से अगर रिएक्शन करके KOH बना लिया, ठीक उसी प्रकार से Cl माइनस आयन जो है इस वाटर वाले H प्लस आयन से रिएक्शन करके अगर HCl बना लिए मान लेते हैं, तो कहता है कि फिर भी उसके बाद भी ये जो KOH होगा ये भी तो क्या करेगा, फिर डिसोसिएट होगा ना। तो 100% इसका डिसोसिएशन होता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl जो है ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो एज यूजुअल उतने ही आयंस रह गए, यानी कि H प्लस आयंस उतने ही रह गए, Cl माइनस आयंस उतने ही रह गए। क्लियर। यानी कि ना तो H प्लस आयन बढ़ रहा है, ना तो OH माइनस आयन घट रहा है, ना तो OH माइनस आयन बढ़ रहा है, ना तो H प्लस आयन घट रहा है। तो अगर आयंस अगर H प्लस आयंस और OH माइनस आयन एज यूजुअल रह गए तो फिर तो pH पे कोई अंतर पड़ेगा नहीं। क्लियर। तो ये हम लोग देखा स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा, इस प्रकार से ले सकते हैं। क्लियर। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, जो साल्ट है उसके हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।